रहा है। आज चल मैं तुझे एक बादशाह की तरफ ले चलता हूँ। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, पहले जमाने में एक बादशाह था। जब वो उसने बादशाह था, अपना घर कायम कर रहा था, अपना किला बना रहा था, तो एक पड़ोस में एक बुढ़िया का झोपड़ा था। बादशाह की दीवार तिरछी हो रही थी। बादशाह उस ज़ईफ़ा के पास गया और ज़ईफ़ा से कहा, ऐ ज़ईफ़ा तू अपने झोपड़े को हटा ले यहाँ से। ज़ईफ़ा बोली, इससे हमारे पुरानों की यादगार शुरू हुई है, इससे हमारे पुरानों की याद ताज़ा होती है, हम अपने झोपड़े को यहाँ से नहीं हटाएंगे। तो उस बादशाह ने कहा था, ऐ ज़ईफ़ा इस झोपड़े को यहाँ से हटा ले, हम किला बनाने वाले हैं और जो हम किला बनाएंगे हमारे किले की दीवार टेढ़ी हो जाएगी, तो अपना झोपड़ा यहाँ से हटा ले। तो ज़ईफ़ा ने जवाब दिया था, ऐ बादशाह सलामत सुन ले, हम अपना झोपड़ा नहीं हटाएंगे। कुछ दिनों के बाद वो ज़ईफ़ा उस झोपड़े से बाहर चली जाती है किसी काम के लिए। बादशाह ने मौका को गनीमत समझा, अपने गुलामों को हुक्म दिया, ऐ मेरे गुलामों, ये ज़ईफ़ा अपने झोपड़े में नहीं है, इसके झोपड़े को गिरा दिया जाए। अल्लाह अकबर। उनके गुलामों ने उस ज़ईफ़ा के झोपड़े को गिरा दिया गया। जब कुछ दिनों के बाद वो ज़ईफ़ा वापसी आती है, अपने झोपड़े को नहीं पाती है, बस्ती वालों से सवाल करती है, ऐ बस्ती वालों जरा ये तो बताओ, मेरा यहाँ पर एक झोपड़ा था, मेरा झोपड़ा कहाँ गया? तो बस्ती वाले कहते हैं कि तू गैर हाजिर थी, बादशाह ने तुझे गैर हाजिर पाया तो तेरे झोपड़े को गिरवा दिया। जब बस्ती वालों ने इतना कहा, ज़ईफ़ा की आंखें अश्कबार हो गई, ज़ईफ़ा रोने लग जाती है। ज़ईफ़ा आसमान की तरफ देख रही है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, अगरचे मैं अपने झोपड़े में मौजूद ना थी, ऐ मेरे परवरदिगार, अगरचे मैं अपने घर में मौजूद ना थी, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो देख रहा था, तेरी मौजूदगी में मेरे झोपड़े को गिरा दिया गया। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस बादशाह से बदला लूं। ज़ईफ़ा का इतना कहना था, ज़ईफ़ा के अल्फाज इतने निकले थे, बादशाह का जो किला था जमीन के अंदर धंस के रह गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। किला था जमीन के अंदर धंस के रह गया। ऐ मेरे प्यारे, जो सब्र करता है उसका परवरदिगार होता है। इन मौलाना को हकीर ना समझा करा करो, ये मत समझा क्या करो कि ये हमारे गुलाम है। याद रख प्यारे, ये गुलाम नहीं बल्कि नाइबे रसूल है। सुभान अल्लाह, नबी के वारिस अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, आज हमारे बच्चे भी कॉलेजों में दर्स हासिल कर रहे हैं, कॉलेजों में स्टडी कर रहे हैं। हमारे बच्चों का आलम क्या है? कोई अपने बच्चे को प्रोफेसर बना रहा है, कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहा है, कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहा है, कोई अपने बच्चे को पुलिस वाला बना रहा है। याद रख प्यारे, मैं तुझे मना नहीं करता कि तू अपने बच्चे को डॉक्टर ना बना, मैं मना नहीं करता कि तू अपने बच्चों को प्रोफेसर ना बना, मैं तुझे मना नहीं करता कि तू अपने बच्चे को आर्मी में ना भेज। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, पहले अपने बच्चे को मुस्तफा का दर्स दे दे, पहले अपने बच्चे को मुस्तफा का पाठ पढ़ा दे, ताकि जब तू इस दुनिया से चला जाए तो तब तेरा यही बच्चा कब्र पर खड़े होकर सूरह फातिहा के तिलावत कर सके। तेरे ऊपर जो अजाब होता होगा, परवरदिगारे आलम सूरह फातिहा की बरकत से उस अजाब को खत्म कर देगा। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब यही बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करते हैं, जब यही बच्चे कलम उठाते हैं, प्रोफेसर कलम उठाता है तो मैप बनाता नजर आता है, वकील कलम उठाता है, वकालतनामा तैयार करता नजर आता है, इंजीनियर कलम उठाता है, मैप बनाता नजर आता है, प्रोफेसर कलम उठाता है, सिग्नल करता नजर आता है। जब ये टीचर कलम उठाता है तो सिग्नेचर करता नजर आता है, जब ये पुलिस वाला कलम उठाता है तो एफआईआर दर्ज करता नजर आता है। लेकिन कुर्बान जा मदरसे के बच्चों पर, कुर्बान जा मदरसे के उन बच्चों पर कि जो रातों दिन मेहनत करते हैं, रातों दिन पढ़ाई करते हैं। जब ये कलम उठाते हैं तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, जब ये कलम उठाते हैं कोई रिपोर्ट तैयार नहीं करते हैं, जब ये कलम उठाते हैं तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, जब ये कलम उठाते हैं तो कोई सिग्नेचर नहीं करते हैं, मैप की तैयारी नहीं करते हैं। बल्कि ये मदरसे के बच्चे जब कलम उठाते हैं तो आला हजरत की तर्जमानी करते हुए नजर आते हैं कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठा लें, सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती फरजन साहब क़िबला, सरज़मीने टहा,
जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। मदरसे के बच्चे जब कलम उठाते हैं ना प्यारे, तो कोई दुनियावी बात नहीं तैयार करते हैं, बल्कि आला हजरत की तर्जमानी करते हुए नजर आते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। और नबी की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर ये जमाने वालों को बता दो, ऐ नबी की मिलाद से मुखालफत करने वालों, ऐ नबी के जलसा से जलने वालों, माल की फिक्र में रहने वालों, तुमको दुनिया का माल मुबारक हो, हम सुन्नियों को आमना का लाल मुबारक। वाह 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 वाह, बचल के बोलिए सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। ये मदरसे के बच्चे कोई गद्दार नहीं, बल्कि नबी के वफादार होते हैं, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफा जाने रहमत का आखिरी वक्त है, आमना का लाल इस दुनिया से पर्दा फरमा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत को शदीद बुखार है। मुस्तफा जाने रहमत ने बिलाल को बुलाया, ओ बिलाल कहाँ हो? बिलाल मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं आका जी फरमाइए क्या हुक्म है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि मुस्तफा की ये सबसे मुस्तफा की ये आखिरी मुलाकात होगी। बिलाल ने जब इतना सुना था तो बिलाल की चीखें निकल आई। ऐ मेरे प्यारे, आज जो हम लोगों की जमीनें हड़प कर अपने आप को बादशाह समझते हैं, जो आज लोगों का हम लोग माल खाकर अपने आप को शहंशाह समझते हैं, देख मेरे मुस्तफा का अखलाक तो देख। मुस्तफा जाने रहमत का आखिरी वक्त है, आमना का लाल शदीद बुखार के आलम में है। मेरे मुस्तफा ने बिलाल को बुलाया, ऐ बिलाल कहाँ हो? बिलाल मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं आका जी हुक्म फरमाइए क्या हुक्म है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सज्जाद साहब कबिला शायर अहले सुन्नत इमरान रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं स्टेज पर जलवा अफरोज हजरत अल्लामा बा मौलाना मुफ्ती सज्जाद रजा साहब, जो कि रामपुर की सरजमी से तशरीफ लाए, और शायर इस्लाम, शायर हिंदुस्तान इमरान बरकाती साहब ये भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा कलाम सुनना है। मुफ्ती साहब से लाजवाब तकरीर सुननी है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे, मैं अर्ज कर रहा था मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का आखिरी वक्त है। आमना का लाल इस दुनिया को छूटने वाला है, ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने वाला है। मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया, वो बिलाल कहाँ हो? बिलाल मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं जी आका फरमाइए क्या हुक्म है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ बिलाल आज मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, उसमें मेरे तमाम दीवानों को बता दो, आज उनसे आमना का लाल मिलना चाहता है। ऐ बिलाल आज मुस्तफ़ा की आखिरी मुलाकात होगी। बिलाल ने इतना सुना था कि मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं आज मुस्तफ़ा की आखिरी मुलाकात होगी। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। बिलाल ज़ारू कतार रोने लग जाते हैं, आंखें अश्कबार हो गई। बिलाल ने मुस्तफ़ा के हुक्म की तकमील करते हुए मदीना के लोगों को ऐलान कर दिया, ए नबी के दीवानों सुनो, ए नबी के मस्ताने सुनो, आज तुमको तुम्हारे आका ने बुलाया है, मदीने के चौक में जमा होना है। और मुस्तफ़ा इरशाद फरमा रहे हैं ये मुस्तफ़ा की आखिरी मुलाकात है, मुस्तफ़ा इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। जब तमाम सहाबा ने सुना है, सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, तमाम सहाबा रोने लग जाते हैं। जब तमाम सहाबा रोकर मदीने के चौक में जमा हो गए, इधर मेरे मुस्तफ़ा ने अबू बकर को बुलाया और अली को बुलाया, ऐ अली कहाँ हो? इधर आ जाओ। ऐ अबू बकर कहाँ हो? इधर आ जाओ। दोनों सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ के सहारे से दोनों सहाबी के कांधों पर हाथ रखा है। हाथ रखने के बाद आमना का लाल मदीने के चौक पर पहुंचा है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में तमाम सहाबा खड़े हैं। आमना का लाल ऐलान करता है ओ मेरे प्यारे सहाबा, मुझे शदीद बुखार है, मेरे प्यारे दीवानों, मैं इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ, ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब तमाम सहाबा ने इतना सुना था, तमाम सहाबा की आंखें अश्कबार हो गई, तमाम सहाबा रोने लगते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ओ मेरे प्यारे सहाबा, अगर किसी का हक आज आमना के लाल पर है, वो आज अपना हक
आमना के लाल से अदा कर ले। जब इतना कहा था तमाम सहाबा चीख पड़े, अर्ज करते हैं आका हमारा हक आप पर कैसे हो सकता है या रसूल अल्लाह, हम तो जहन्नुम के रास्ते पर थे, आपने हमको जन्नत का रास्ता दिखाया है। या रसूल अल्लाह हम तो भटके हुए थे, आपने हमें सीधा रास्ता दिखाया है। या आका हम तो गलत रास्ते को इख्तियार कर चुके थे, आपकी मोहब्बत में हमने इस्लाम को कबूल किया है। या रसूल अल्लाह हमारा हक आप पर क्या हो सकता है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे दीवानो अगर किसी का हक हो आज मुस्तफा से अपना हक अदा कर ले। आमना का लाल अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है तो इस सूरत में मिलेगा कि मुस्तफा पर किसी का हक ना हो। तमाम सहाबा रोने लगते हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं, चीख चीख कर रो रहे हैं। लेकिन एक सहाबी है कि जिनका नाम हजरत उकाशा है। हजरत उकाशा अर्ज करते हैं आका मेरा आप पर हक है। जब तमाम सहाबा ने सुना है, उकाशा कह रहे हैं मुस्तफा मेरा आप पर हक है। तमाम सहाबा उकाशा को राजी कर रहे हैं, ऐ उकाशा आज मुस्तफा से अपना हक ना लो। ऐ उकाशा अगर हक लेना है तो आज तुम हमसे अपना हक ले लो। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबा उकाशा को करीब आने दो। उकाशा मुस्तफा के करीब हुए। करीब होने के बाद मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ उकाशा तुम्हारा मुझ पर क्या हक है। जब इतना कहा था तो उकाशा अर्ज करते हैं आका एक जंग के दौरान आप सफों को सीधा कर रहे थे। आप एक जंग के दौरान सफों को सीधा कर रहे थे, आपके हाथ से एक धोखे से कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया। या रसूल अल्लाह मुझे अपने कोड़े का बदला लेना है। जब तमाम सहाबा ने उकाशा की ज़बान से इतना सुना था, तमाम सहाबा रोने लगे हैं कि मुस्तफा से आज उकाशा अपने कोड़े का बदला लेना चाहता है। तमाम सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा उकाशा से कह रहे हैं, ऐ उकाशा तू मुस्तफा से बदला ना ले। ऐ उकाशा अगर बदला लेना है तो हमारी पीठ पर एक नहीं बल्कि 1000 कोड़े मार ले, लेकिन मुस्तफा की पीठ पर कोई कोड़ा ना मार। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे दीवानों ये उकाशा का हक है, उकाशा को अपना हक अदा करने दो। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों मेरे मुस्तफा ने बिलाल को बुलाया। ऐ बिलाल कहाँ हो। बिलाल मुस्तफा की बारगाह में आए। आमना का लाल इरशाद फरमाता है, ऐ बिलाल जाओ मेरी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के घर चले जाओ। सैयदा के घर कोड़ा रखा हुआ है, वहां से कोड़ा लेकर आओ। हजरत बिलाल ने इतना सुना था, हजरत बिलाल चीख चीख कर रोने लगे। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफा के हुक्म के मुताबिक हजरत बिलाल सैयदा के दरवाजे पर पहुंचे हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे को खटखटाया है। अंदर से आवाज आती है कि दरवाजे पर आने वाला कौन है। बिलाल जवाब देते हैं, ऐ सैयदा बिलाल आया है। सैयदा फरमाती है बिलाल कैसे आना हुआ। बिलाल अर्ज करते हैं सैयदा मुस्तफा ने भेजा है। सैयदा फरमाती है मुस्तफा ने क्यों भेजा है। बिलाल अर्ज करते हैं, ऐ सैयदा सुनो जो तुम्हारे घर कोड़ा है मुस्तफा ने उस कोड़े को मंगवाया है। सैयदा ने जब इतना सुना सैयदा कहती है, ऐ बिलाल मेरे अब्बा जान ने कोड़े को क्यों मंगाया है। जब इतना सैयदा ने कहा था तो बिलाल की चीख निकल गई। बिलाल ज़ारो कतार रोने लगे। बिलाल अर्ज करते हैं सैयदा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुस्तफा जाने रहमत से आज उकाशा बदला लेना चाहते हैं। सैयदा कहती है कैसा बदला। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, ऐ सैयदा सुनो मुस्तफा ने फरमाया है अगर किसी का हक मुझ पर है आज मुझसे अपना हक ले ले। उकाशा ने कहा या रसूल अल्लाह आपने मेरी पीठ पर एक कोड़ा मारा था, वो भी धोखे से लगा था। या रसूल अल्लाह मुझे आज आपकी पीठ पर एक कोड़ा मारना है। सैयदा ने इतना सुना था, सैयदा की चीख निकल पड़ी। सैयदा रोने लग जाती है। सैयदा अपने घर के अंदर दौड़ी है, अपने दोनों शहजादों को उठाया जो कि मुसल्ले पर सो रहे थे। उठाने के बाद अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद कोड़े को हाथ में लिया। हसनैन करीमैन के हाथ में कोड़े को दिया। दोनों शहजादों ने देखा कि अम्मी जान की आंखों में आंसू है, अम्मी रो रही है। दोनों शहजादे कहते हैं, ऐ मेरी अम्मी जान तुम्हें किस चीज ने रुलाया है। सैयदा कहती है आज उकाशा तुम्हारे नाना जान से कोड़े का बदला लेने वाला है। ऐ मेरे शहजादों सुनो तुम मुझसे वादा करके जाओ, तुम मुझसे वादा करके जाओ कि तुम मेरे अब्बा जान की पीठ पर एक कोड़ा नहीं लगने दोगे। अगर मेरे अब्बा की पीठ पर एक कोड़ा लग गया तो सैयदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों दोनों शहजादों ने अपनी अम्मी से वादा कर लिया, ऐ मेरी अम्मी जान चाहे हमारी जिस्म चले, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमारे जिस्म पर कितने भी कोड़े क्यों ना लग जाए, हम नाना की पीठ पर एक कोड़ा नहीं लगने देंगे। दोनों शहजादे वादा करके
चले गए हैं, हाथ में कोड़े को लिया है। दरवाजा खोला है तो बिलाल सामने खड़े हैं। दोनों शहजादों ने कहा, ए बिलाल मुझे ले चलो, उकाशा कहाँ मिलेंगे? हजरत बिलाल मदीने के चौक की तरफ लेकर गए हैं। जैसे मदीने के चौक में पहुंचे हैं, दोनों शहजादों ने कहा था, ए बिलाल ये बताओ उकाशा कहाँ खड़े हैं? हजरत बिलाल ने हाथ का इशारा किया, ए हसनैन करीमैन देखो, बिलाल हसनैन करीमैन देखो, उकाशा वहां पर खड़े हैं। दोनों शहजादे छोटे छोटे कदम रख के तेज दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते उकाशा के करीब पहुंचे। एक शहजादे ने दाया हाथ पकड़ा है, दूसरे शहजादे ने बाया हाथ पकड़ा है। कोड़े को सामने रख दिया गया। कोड़े को जब सामने रखा है तो दोनों शहजादे उकाशा से कहते हैं, ऐ उकाशा मेरे नाना की पीठ पर एक कोड़ा भी ना मारना। ऐ उकाशा अगर तुम्हें बदला लेना है तो सैयदा के ये दो लाल हाजिर है, इनकी पीठ पर जितने कोड़े मारना है मार लो। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब दोनों शहजादों ने इतना कहा था तो तमाम सियाहबा रोने लगे थे। तमाम सियाहबा की आंखों में आंसू आ गए थे, सारों कतार रोने लग जाते हैं। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ओ मेरे दीवानों उकाशा का रास्ता मत रोको, उकाशा को करीब आने दो। दोनों शहजादे साथ में चल रहे गए, उकाशा भी आगे आगे चल रहे गए। दोनों शहजादे उकाशा को राजी कर रहे गए, ऐ उकाशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है ना तो तुम हमारी जान पर कोड़े जितने बरसाना है बरसा लो, लेकिन हमारे नाना की पीठ पर एक कोड़ा भी ना मारो। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, दोनों शहजादे उकाशा को राजी कर रहे हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे शहजादों, उकाशा को करीब आने दो, उकाशा को मुझसे दूर मत करो। ये उकाशा का हक है, जब तक उकाशा अपना हक पूरा नहीं करेगा आमना के लाल को चैन नहीं मिलेगा। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, उकाशा के हाथ में कोड़ा है, उकाशा मुस्तफा के करीब हुए। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ उकाशा मेरे पीठ पर कोड़ा मार लो, लेकिन उकाशा कहते हैं, आका ऐसे कोड़ा नहीं मारूंगा। जब मेरी पीठ पर कोड़ा लगा था ना तो मेरी पीठ पर कोई तमीज ना थी। आका आप अपना कुर्ते मुबारक उतार दो। जब उकाशा ने इतना कहा था तो तमाम सियाहबा रोने लगे कि उकाशा मुस्तफा को कुर्ता उतारने की बात कह रहा है। मेरे मुस्तफा ने कुर्ता उतार दिया है। जैसी कुर्ता उतारा है, मुस्तफा जाने रहमत के कांधों के दरमियान में मोहरे नबूवत बनी हुई थी। उकाशा की नजर मोहरे नबूवत पर पड़ती है। उकाशा ने कोड़े को फेंका और फेंकने के बाद मुस्तफा के जिस्म से चिपट गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उकाशा ने कोड़ा फेंका और मुस्तफा के जिस्म से चिपट गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उकाशा चिपटते क्यों हो? अपने कोड़े का बदला नहीं चाहिए? उकाशा अर्ज करते हैं, आका मेरी क्या मजाल है कि मैं अपने कोड़े का बदला आपसे लूं? आका मैं तो जहन्नम की तरफ था, आका मैं तो जहन्नम के रास्ते पर था, आपने मुझे जन्नत का रास्ता दिखाया। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ उकाशा फिर बदले ले, ऐ उकाशा फिर बदला लेने की बात तुमने क्यों कही? तो उकाशा करते हैं, आका मैंने आपकी ज़बान मुबारक से सुना है, आपने फरमाया है, अरे जिसका जिस्म नबी के जिस्म से टच हो जाता है उसे जहन्नुम की आग नहीं जलाती है। आका बदला लेना नहीं था, आपके जिस्म से अपना जिस्म टच करना था। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबा, अगर किसी जगह मेरे प्यारे सहाबा अगर तुम जन्नती चेहरा देखना चाहते हो तो उकाशा के चेहरे को देख लो। उकाशा जन्नती है और उकाशा का चेहरा भी जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा जाने रहमत किसी का हक अपने ऊपर नहीं रखते। और आज हमारा मामला क्या है? हम लोगों की जमीनें हड़प गए हैं, लोगों का माल खा गए हैं। आज हमारे अंदर मुस्तफा, आज हम मुस्तफा से कहाँ मोहब्बत करते हैं? ऐ मेरे प्यारे, और हम मुस्तफा की मोहब्बत का दावा करते हैं। मुस्तफा के दीवाने ऐसे नहीं होते हैं जो आज हमने तरीका बना के रखा है। याद रख प्यारे, मुस्तफा के दीवाने ऐसे होते हैं, इधर जैसी अजान की आवाज आई ऐसी जैसी इधर आवाज अजान की आवाज आई, मुस्तफा के दीवानों ने वुजू को बनाया और वुजू बनाने के बाद अजान की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ मस्जिद के अंदर हाजिर हो गया। इधर मस्जिद के अंदर हाजिर हुआ, पहले सुन्नतें पढ़ी, फिर फर्ज अदा करा, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी। उसके आंसू निकलेंगे, उसके आंसू से कतरा बहेगा, इधर कतरा निकलेगा, उधर परवरदिगार उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। मेरे प्यारे, तुम मुस्तफा से मोहब्बत करते हो, सच्ची मोहब्बत